अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 5:45 हो रहे हैं। आज जो बर्कली कंपोस्ट है उसको हम 4th टर्न देंगे और उस पे उसकी जो प्रोग्रेस है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कि वो उसका जो ब्रेकडाउन है, जो भी मटेरियल्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं वो ठीक स्पीड से चल रहा है। तो अभी हम उधर चलते हैं, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है, ये मैं इससे सिर्फ बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा जो बाहर ऊपर पड़ा हुआ है वो उठा के लेके आया हूँ। तो इसमें ये आपको लंबे लंबे रेशे और ये बारीक मिट्टी टाइप नज़र आ रहा है। तो अगर इसको इतनी मोटी थिक तय मल्च की कहीं डालनी हो, से अराउंड एन इंच थिक, तो ये अभी भी रेडी है एज अ मल्च। इसको हम अभी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो हम प्रोसेस जो चला रहे हैं उसका मकसद ये है कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो और जो सीड्स इसके अंदर उसके वीड्स वगैरह के हैं वो ख़त्म हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन आधे से ज़्यादा कर चुके हैं, बस थोड़ा सा काम रह गया। सूरज निकल रहा है, लुक्स वेरी नाइस। हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करेंगे व्यू। with natural sounds. So तो आज चौथी टर्न की कार्रवाई ये है कि आपको सिर्फ नीचे नीचे कुछ थोड़ा सा वो ढेले से नज़र आ रहे हैं, जो जब हम डाल रहे होते हैं तो वो नीचे लुढ़कते जाते हैं। वो आपको इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये गोबर के पार्ट्स हैं, वरना इसके बीच में गोबर जो है वो काइंड ऑफ मिक्स हो गया, जैसे मैंने सुबह आपको दिखाया था। तो परसों इसको दोबारा से अब हम शिफ्ट करेंगे और इंशाल्लाह परसों के बाद 2 टर्न और होंगे। तो रफली अबाउट 6 days more, not roughly, exactly 6 more days after today. So 6 दिन बाद ये तकरीबन एक ट्रॉली लोड जो है उससे ज़्यादा का है, जो हम ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाते हैं सामान, तो ये उससे ज़्यादा लोड है जिसको हमने अपनी एफर्ट के साथ 18 दिन में कंपोस्ट में चेंज कर लिया। वरना अगर इसको ढेर लगा के छोड़ दें तो इसको 6-8 महीने चाहिए होते हैं। तो ये एक मेथड है जिसको हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो लोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उन या ना भी करना चाहें, तो इल्म के आपके उस ख़जाने में एक चीज़ होती है कि इस तरह से हम इन चीज़ों को स्पीड अप कर सकते हैं। वो आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, आप ख़ुद चाहें तो ख़ुद कर सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में अब यहाँ तक पहुँच गया है, जो इतने दिनों में आज हमारा चूँकि चौथा टर्न था तो तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं इसको। इन 12 दिनों में जब शुरू किया था तो उस वक्त इसमें कस्सी चलाना, इसमें शवल जो थी उसको इसके अंदर डिग करना, वो बड़ा ही मुश्किल काम था। वो उसमें बड़ी रेजिस्टेंस थी इसमें। अब ये बहुत इजी हो गया है। अभी वही काम जो हम 2 घंटे प्लस में कर रहे थे वो आज मेरे ख्याल में हमने कितनी देर में, तकरीबन 6 बजे के अराउंड हमने शुरू किया था, 7:30।
तो तकरीबन 6 बजे के अराउंड हमने शुरू किया था, तो 7:30 हो रहे हैं और हम इसको फिनिश कर चुके हैं. सो नेक्स्ट टर्न शुड बी इवन ईजियर एंड इवन ईजियर. और अभी आहिस्ता आहिस्ता से मुर्गियों का इंटरेस्ट इसमें कम होता जाएगा. अभी तक तो खैर दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, देयर इज़ स्टिल क्वाइट अ लॉट ऑफ फीड फॉर देम इन देयर, जिसको उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया उस तरह से. तो ये अगले 2-4 दिनों में ये भी इसको एक्सप्लोर कर लेंगी. और इन द मीन टाइम मैं सोच रहा हूँ कि इस एंड पे वहाँ पे एक ढेर और लगवाना शुरू करूँ, ताकि जब ये फिनिश हो तो हम उसको उस पे काम कर रहे हों. उसको मैं ऐसे अलाइन करना चाहता हूँ कि अगर ये लगाना शुरू कर दें तो जिस तरह से आज का दिन हमारा है इसको टर्न करने का, और कल हम ऑफ हैं, तो कल के दिन के लिए हम उसको पहले सुबह टर्न कर लिया, फिर रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में पहला काम हमारा इनको टर्न करना हो, और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो भी हमने दिन में करना है. उसकी वजह उससे हमें हेल्प ये होगी कि हमारे पास इतनी ज़्यादा मिक़दार में कंपोस्ट हमारे पास मौजूद होगी जो हमें चाहिए है. वरना जितना एरिया बाहर खुला एरिया जो तकरीबन 1 एकड़ के करीब जिसमें हम सब्ज़ियाँ ग्रो कर रहे हैं, जब मैं तो खैर इस एकड़ में अभी शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से ही ऑर्गेनिक हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पे शिफ्ट भी कर रहे हों तो जो डिफिशेंसी सॉइल में ऑलरेडी मौजूद है, उस डिफिशेंसी को कम करने के लिए किसी तरफ से तो आपने उसको कुछ एड देनी है. वो तो हम जो उसमें केमिकल खाद भी डाल रहे हैं वो इस वजह से डाल रहे हैं कि वो सॉइल डिफिशेंट है. तो ये चीज़ जो है उसको फिर उसके लिए हमें इनफ कंपोस्ट चाहिए, जो हम उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करें. ज़मीन के अंदर जो सॉइल लाइफ है उसको फीड करना शुरू करें, ताकि वो जो ज़मीन है वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में अपनी स्ट्रेंथ में आ सके. तो फॉर दिस पार्ट दिस इज़ इट. रेस्ट ऑफ द डे मैं कुछ और जो काम करूँगा उनको मैं कोशिश करूँगा मैं डॉक्यूमेंट करूँ, लेकिन फॉर बर्कली कंपोस्ट दिस इज़ इट फॉर द डे. सलाम रहमतुल्लाह.